इसे कोई मेंटल इशू था और इससे पहले भी ये बच्चों पर अटेम्प्ट कर चुकी थी, मर्डर अटेम्प्ट। डीएसपी साहब भाई हैं और बाहर से लोग आकर कह रहे हैं कि पीछे बच्चे गिरे हुए हैं और वो उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा, उल्टा और रिस्पॉन्ड कर रहा है कि मेरे बच्चे मूवी देखने की। यार वहाँ पे विटनेस और भी मौजूद थे इस चीज। कहाँ है भैया ये नासिर बंदा? आपने इसकी वीडियो अभी तक रिलीज क्यों नहीं इसकी की? तस्वीर तक नहीं इसकी सामने। सबके पीछे ये नासिर ही हो जिसने वाइफ को उकसाया हो। अमेरिका में क्यों नहीं ये काम कर सकते थे? वहां पर भाई डीएसपी तो नहीं बढ़ा हुआ ना। इंस्टेंटली उसके हस्बैंड ने बयान दिए हैं, यार आपकी वाइफ मर गई, आपके 3 बच्चे चले गए, आपकी दुनिया उजड़ गई, आपकी दुनिया खत्म होगी। आपके पास इतने हवास अवेलेबल थे कि आप 21 सवालों के जवाब 24 घंटे में दे रहे थे। 18 घंटों के बाद पुलिस वालों को ये कंफर्म हो जाता है कि हस्बैंड का इसमें कोई हाथ नहीं है। VK Luxus. We don't sell crap. नुमान वेलेंशिया टाउन केस का जो मुजरिम था फाइनली वो सामने आ गया। जो उनसा बंदा वो सामने आया ना, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो कौन है? वो कौन है वो मैं आपको अपनी आगे की वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगी, ठीक है? बट हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड, और आज के इस वीडियो में वो गना सम अप दिस केस बेसिकली, क्योंकि अब इसके अंदर इसके बाद आई डोंट थिंक सो कुछ बचेगा। थोड़ा सा ड्रॉप सीन भी हुआ है मेरे ख्याल से, जहाँ तक तुम बता रही थी मुझे। तो क्या हुआ है इसके अंदर, कौन असल कसूरवार है, किसने जहर दिया था, कौन जहर लेकर आया था, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। केस को अच्छे से समझने के लिए ना हमें दूसरी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो जो दूसरी स्टोरी है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने सारे लोग भी ओपन होते जाएंगे। ये जो फैमिली थी नासिर और अलीना की, ये कनाडा से इधर आते हैं, ठीक है, अमेरिका से यहाँ पर आते हैं, आकर रहना शुरू कर देते हैं। 15 दिन होते हैं इन्हें यहाँ पे। 1 जुलाई को ये आते हैं और 15 जुलाई को ये वाला केस सामने आ जाता है। तो एक स्टोरी जो वो थी जो हमने पहले अपने एपिसोड में बताई थी, एक स्टोरी ये है कि उस दिन जो है इसकी वाइफ घर में आइसक्रीम मंगवाती है। अच्छा। और ये अपने बच्चों को देती है और अपने हस्बैंड को भी देती है खाने को। लेकिन उसका हस्बैंड वो आइसक्रीम नहीं खाता, वो कहता है मैं अभी बाहर से आया हूँ, तुम अभी रख दो। और वो कहाँ बाहर से आया होता है कि ऐसा होता है कि तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब इसका हस्बैंड कीज पकड़ता है और ग्रोसरी के लिए जाता है। तकरीबन उसको घंटा 1.5 ग्रोसरी में लगता है। इसी दौरान इसकी जो जब वापस आता है, आकर बच्चों का पूछता है, तो वो कहती है कि बच्चे मेरी दोस्त के साथ सिनेमा गए हुए हैं मूवी देखने के लिए। वो रिलैक्स्ड हो जाता है। तो इतनी देर में दरवाज़ा जो है नॉक होता है। ये जब नासिर जाता है, जाके दरवाज़ा खोलता है तो एक बच्ची आती है और कहती है कि आपके बच्चे लॉन्ड्री में गिरे हुए हैं बेहोश होकर। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे बच्चे तो अपनी वो आंटी के साथ मूवी देखने गए हुए हैं, वो बच्चे नहीं होंगे, आपको गलतफहमी हुई है। फिर दोबारा से कुछ लोग आते हैं जो आकर कहते हैं कि भाई आपके बच्चे आपकी लॉन्ड्री में गिरे हुए हैं, जाकर देखें। तब तक वाइफ भी जो है थोड़ा सा फेंट होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी दौरान जैसे ही वो बाहर से आता है तो वो उसको आइसक्रीम भी ऑफ़र करती है, जो वो खाने से मना कर देता है। कहता है मैं गर्मी से आया हूँ, मुझे पानी चाहिए। वो पानी पी लेता है, आइसक्रीम नहीं खाता। तो जब वो जाकर देखता है तो बच्चों की डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं। इतनी देर में फिर जो है वहाँ पर सारा पहले भी जो मामला था वो फैला होता है, क्योंकि ये जो है गैराज में जाते साथ ही ये चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये बंदा मेरे बच्चे खा गया। तो ये सारा ड्रामा जो था वो नेबर्स ऑलरेडी देख चुके होते हैं। तो 15 पे कॉल की होती थी, देर में पुलिस आ जाती है। वाइफ को जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसका रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है। फोरेंसिक होता है घर का, तो वहाँ से कोई जहर की बोतल नहीं मिलती, कोई इस तरह की कोई भी पैकेट डब्बी कुछ भी नहीं मिलता। से मिलते हैं तो कुछ कैप्सूल्स मिलते हैं, उनके जो कवर्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। उनको फोरेंसिक के लिए लेकर जाते हैं। तो जब बच्चों का फोरेंसिक होता है उनको पता लगता है कि लास्ट चीज़ जो थी ना, इन्होंने आइसक्रीम खाई थी जिसकी वजह से ये हुआ। और औरत का भी यही चीज़ पता लगती है। हस्बैंड को ये लोग जो अंडर कस्टडी रख लेते हैं। 18 घंटों के बाद पुलिस वालों को ये कंफर्म हो जाता है कि हस्बैंड का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब असल कल्प्रिट कौन है वो देखा जाएगा। हस्बैंड से कोई 21 से 22 क्वेश्चंस होते हैं जो लगातार उससे हो रहे होते हैं। सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट करके उसका बयान देखा जा रहा होता है कि उसमें कितना तजाद है, कितना वो चेंज करता है, क्या नहीं करता, लेकिन उसका सेम वही रहता है। 18 घंटों के बाद पुलिस वालों को 80% ये कंफर्म हो जाता है कि हस्बैंड के इस मामले में कोई अमल दखल नहीं है, बट उसको वो अंडर कस्टडी रखते हैं जब तक कोई दूसरा कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता। वो ये बताते हैं कि मेरी वाइफ जो है
थोड़ी सी पहली जहनी बीमार थी। अमेरिका में वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहती थी, बहुत अजीब व गरीब हरकतें करती थी, जिसकी वजह से मैं उसे पाकिस्तान लाया। लाहौर में उसकी अपनी अलीना की फैमिली थी, ताकि वो अपनी फैमिली में रहेगी, क्या पता उसका वो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अच्छा, इसी में सारे में एक क्वेश्चन भी मेरा आपसे, वो मैं आगे जाकर करूँगी। तो वो कहता है कि मैं तो इसलिए इसको पाकिस्तान लाया था, मैं ग्रोसरी करने गया हूँ, ये लोग खाना शाना खा रहे थे, हैप्पी थे, तो मैं चला जाता हूँ। फिर जब वो ये रिपोर्ट देता है कि इसके कोई मेंटल इशू था इस बंदी के साथ, तो पुलिस वाले आगे फर्दर उसकी फैमिली से और उसकी जो सिस्टर्स अमेरिका में रहती थी अलीना की, उनसे कंफर्म करते हैं, तो वही भी ये बात कहती हैं कि यहाँ पर ये बड़ी डिप्रेस्ड रहती थी, इसे कोई मेंटल इशू था और इससे पहले भी ये बच्चों पर अटैम्प्ट कर चुकी थी, मर्डर अटैम्प्ट उनका और अपना भी। तो इसका यही दिल था कि हम सारी फैमिली ने एक ही दफ़ा ख़त्म हो जाए। ये हस्बैंड को भी वो जहर वाला जो है खाना देना चाहती थी। फिर फर्दर फोरेंसिक जो है वो आगे रिपोर्ट्स प्रोसीड होती रहती हैं। जब फिंगरप्रिंट्स देखे जाते हैं तो लास्ट फिंगरप्रिंट्स हर चीज़ पर लेडी के ही थे, मतलब कि वो आइसक्रीम बॉल भी उसी ने बच्चों को सर्व किए थे, स्पून्स पर भी उन्हीं के हाथ, वो पैकेट्स जब खोले तो उस पर भी उसी के फिंगरप्रिंट्स थे, हर चीज़ पे उसी के फिंगरप्रिंट्स थे। और ख़ास तौर पे ये जो बड़ी चीज़ सामने आती है कि वो पहले भी मर्डर अटैम्प्ट कर चुके हैं। इसके बाद उसकी अपनी अगर ये सिस्टर्स कह रही हैं तो पुलिस वाले और श्योर हो जाते हैं कि यहाँ पर बीवी का ही हाथ है, यहाँ पे उन बच्चों की माँ का ही हाथ है। फिर वो लोग उसके मोबाइल का फोरेंसिक करते हैं, तो एक मेल पर्सन के साथ उसकी कुछ इस टाइप की चैट सामने आती हैं जो मशकूक होती हैं। अभी उसका नाम रिवील नहीं किया पुलिस वालों ने, बट पुलिस वाले उस बंदे तक पहुंच गए हैं। और लास्ट टाइम अगर कॉल लॉग्स में उसकी कॉल देखी जाती है तो उसी पर्सन से हुई थी, उसके हस्बैंड से नहीं, किसी कज़न से नहीं, उस एक बंदे से उसकी लास्ट टाइम कॉल पर बात हुई होती है। तो पुलिस वालों ने मैसेजेस भी इस तरह के देखे हैं कि उस बंदे ने उसे जहर ला के दिया। अमेरिका में भी इसने बच्चों को फूड के अंदर जहर डालकर ही दिया था, लेकिन वो जहर उतना तेज़ नहीं था, उस नौयत का नहीं था कि बच्चे फिर रिकवर कर गए। लेकिन इस दफ़ा जिस शख्स ने भी इसे ये जहर ला कर दिया, ये बहुत ज़्यादा तेज़ जहर था जिसने फ़ौरन असर दिखा दिया। तो यहाँ पर अब सामने ये चीज़ आ गई है कि 98% इस औरत ने ही जो है ना बच्चों का कत्ल किया और ख़ुद अपनी जान भी ली है। अभी भी 2% की गुंजाइश पुलिस वालों ने रखी हुई है, वो कोई भी अपना हतमी बयान नहीं दे रहे, बट वो 98% जो है वो श्योर हैं कि उसी औरत ने उसको मारा है इन सारे एविडेंसेस के नज़र में। अब मेरा जो आपसे क्वेश्चन है ना नुमान, वो ये है कि अगर एक माँ पहले अपने बच्चों को मारने पर अटैम्प्ट कर चुकी है, मर्डर अटैम्प्ट कर चुकी है अमेरिका में, वो पाकिस्तान में इसलिए लाया, तो उसने एक तो उसको अलग घर में क्यों रखा? अगर तुम अपनी वाइफ को लाए थे जॉइंट फैमिली में रखने के लिए कि अपनों पास रहकर वो अच्छा फील करे, तो उसको जॉइंट फैमिली में क्यों नहीं रखा? पहली बात। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर माँ इतनी जहनी बीमार थी, वो अटैम्प्ट कर चुकी थी, तो तुमने अपने 3 जवान बच्चों को उस अकेली औरत के पास छोड़कर घर से क्यों गए? ये 2 क्वेश्चन है। तो आपने स्टोरी सुन ली है, तो आप मुझे इसका आंसर दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितना मैंने इस केस को थोड़ा सा देखा है ना, लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोगों का ये मानना है कि चूँकि वो जो बंदा है नासिर, उसका भाई डीएसपी है, तो उसका एक असर रसूख है वहाँ पे, और उसने बहुत जल्दी उसको वहाँ से जेल से निकलवा दिया, ठीक है। और आपको पता है कि पुलिस में कितना भाईबंदी चल रहा होता है, तो यहाँ पर तो भाई उसका डीएसपी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको कोई बाहर आकर ये कहता है दरवाजे पे कि आपकी लॉन्ड्री में आपके बच्चे गिरे हुए हैं, तो आपके घर की लॉन्ड्री कितनी दूर है? चंद स्टेप्स पर होती है। ठीक है, तो आप तो इमीडिएटली भागोगे पीछे लॉन्ड्री में और जाकर ये देखोगे कि बच्चे वहाँ पर गिरे हुए हैं नहीं, या आप उसको ये कहोगे कि नहीं मेरे बच्चे तो आइसक्रीम खाने गए हुए हैं? बिल्कुल, बात बड़ी सिंपल सी और है। जबकि आपको अपनी वाइफ की मेंटल हेल्थ का पता भी हो, ठीक है, तो आप ये करोगे। फिर उसके बाद जैसे कि आपकी स्टोरी में आपने बताया कि एक नहीं 2 दफ़ा ये बात हुई है, एंड ही वाज ऑन परसिस्ट के लाइक नहीं मेरे बच्चे तो कहीं मूवी देखने गए हुए हैं और बच्चे वहाँ पर नहीं हैं। अब आपने पॉइंट कलेक्ट करते जाना है। डीएसपी साहब भाई हैं और बाहर से लोग आकर कह रहे हैं कि पीछे बच्चे गिरे हुए हैं, और वो उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा, उल्टा और रिस्पॉन्ड कर रहा है कि मेरे बच्चे मूवी देखने गए हैं। तीसरी बात यह है कि जो इत्तेफाक है ना, मतलब दिस इज़ सो गुड टू बी ट्रू कि आपकी सारी फैमिली ने आइसक्रीम खाई है, और आइसक्रीम तो मर्दों को भी बड़ी पसंद होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई एलर्जी होती है, किसी को भी प्रेजेंट करो आइसक्रीम, स्पेशली वो बाहर इस गर्मी की जून जुलाई की धूप से आया हुआ हो, तो वो तो कहेगा येस आई वुड लव टू हैव दैट। बट उसने आइसक्रीम खाने से क्यों इनकार किया? क्या लॉजिक था इसके पीछे? क्या उसने कभी आइसक्रीम खाई नहीं या उसे पसंद नहीं थी? ठीक है, तो वो उसने क्यों नहीं आइसक्रीम खाई? एक बात। फिर आप अगर इस सारे
मुद्दे को गौर से देखें, आप अंडरस्टैंड करें। पांचवा पॉइंट अगर मैं ऐड करूँ आप ही वाला, कि भाई अगर वो पहले इस तरह का कोई अटैम्प्ट कर चुकी है तो उसको क्यों उसने इस तरह खुलेआम छोड़ दिया कि हाँ ठीक है वो बच्चों के साथ आराम से रहे, जब वो मेंटली सिक है। मेंटली सिक औरतें तो कुछ भी करती हैं, बच्चों के अल्लाह माफ़ करे गले तक काटती हैं, ठीक है। तो आप कैसे, मतलब आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं था क्या आपने उसको उस औरत के साथ छोड़ दिया, या आपने कोई घर में एक्स्ट्रा लोग क्यों नहीं रखे? क्योंकि ऐसे मेंटली सिक बंदे के साथ घर में कुछ एक्स्ट्रा लोग होना ज़रूरी है ताकि वो उस पर नज़र रख सके कि वो क्या करें। तीसरी बात, हम ये भी इमेजिन तो कर सकते हैं ना कि जैसे इस औरत की बच्चों समेत जान गई तो इसकी सिस्टर्स को नहीं थ्रेट किया जा सकता? अगर कोई इतना असर सरूफ वाला होगा तो क्या वो अपना बयान नहीं चेंज कर सकती? क्या वो इसके हक़ में बयान नहीं दे सकती? मतलब आज हमें अगर कोई कनपट्टी पे बंदूक रख के किसी भी तरह की बात उगलवाना चाहे तो क्या हम नहीं उगल सकते? ये सारे वो सवालात हैं जो मेरे ख्याल से पूछने चाहिए, अंडरस्टैंड करिए, इन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर ना इत्तेफाक बहुत ज़्यादा हैं कि इसी टाइम उसने ग्रोसरी करने जाना था, फिर उसने आइसक्रीम भी नहीं खानी थी, फिर लोगों ने कुछ कहना था उस पर रिस्पॉन्स उसने कुछ करना था। आई डोंट नो कि उसका आगे से क्या प्लान था कि अगर लेट से लोग इसमें इंटरवीन ना करते तो उसने वो बच्चों और लेडीज़ के साथ एग्जैक्टली करना क्या था। और फिर अगर पाकिस्तान लाए हो तो पाकिस्तान ला कर, स्पेशली अगर कोई बंदा इतना मेंटली सिक है और दैट वाज द मेन कॉज कि आप उसे इस वजह से पाकिस्तान लाए हो, तो वही आपकी वाली बात कि आपके तो अभी 15 दिन हुए हैं यार। अब यहाँ से जो लोग बाहर से आते हैं वो तो रहते ही अपने रिलेटिव्स में हैं, वो कोई ऐसे सेपरेटली कोई घर थोड़ी ले लेते हैं कि अच्छा यार अभी हम बाहर से आए हैं तो पाकिस्तान में सेपरेट रेंट पे घर लेकर रहे हैं। चलिए नुमान, कुछ फैमिलीज ले भी लेती हैं क्योंकि जो वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में रह रही होती हैं ना, उनको अपना पीस वो चाहिए होता है, वो साइलेंस चाहिए होती है, क्योंकि वो लोग उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। हाँ। तभी वो इस तरह एलीट क्लास जो एरियाज होते हैं उनमें जाकर कोई ना कोई रेंट पे घर ले लेते हैं या कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं, करते हैं। बट अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है और वो रात को आकर सो जाते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है तो आप उसको फैमिली में रखो, ठीक है ना। आपकी वाइफ जो थी वो नॉर्मल नहीं थी, आपके बकौल, तो आप उसको फैमिली में रखते, उसके पेरेंट्स के दरमियान में रखते। अगर वहाँ नहीं रहना चाहती थी, यहाँ हमें नज़र आता कि उसकी माँ भी घर में मौजूद थी, बाप भी घर में मौजूद था, बट उसने स्पेसिफिकली अपने आप को और बच्चों को किसी तरह टारगेट कर लिया, तो फिर कुछ समझ में भी आता कि यार वहाँ पे विटनेस और भी मौजूद थे इस चीज़ के। बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक ये इतना सिंपल केस नहीं है जितना ये विजुअली लग रहा है, और इसमें ये रिमार्क सामने आ रहे हैं कि 98% केस रिजॉल्व हो गया है। जो मर्डर थी वो औरत ही थी, ठीक है, ऐसे मेंटली सिक लोग हैं, बट अ पर्सन हु वाज लिविंग इन यूएस और वेल एजुकेटेड, और उसे की बच्चों के साथ पिक्चर्स भी हमने देखी हैं, तो इट्स नॉट दैट ईजी कि कोई औरत पढ़ी लिखी ऐसे अपने बच्चों की जान ले ले इन एनी स्टेट ऑफ लाइफ। यहाँ पर अगर कोई ऐसा सीन था तो उसको उसके अकॉर्डिंग अपनी वाइफ को लेकर चलना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो क्राइम कि आप एक मेंटली सिक पर्सन के साथ अपने बच्चों को अकेला छोड़ दो। दिस इज़ ऑल्सो कम्स इन क्राइम कि मतलब आपने क्यों इस तरह का ये काम किया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यकीन नहीं बंदा ईज़िली कर सकता। आपको इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी करनी चाहिए, फोरेंसिक करना चाहिए। वो कौन शख्स था जिसने जहर ला कर दिया, सुनने में ये भी आया कि उसको पकड़ लिया गया है, तो वो ज़्यादा अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। और फिर नॉर्मली क्या होता है ना कि एक और चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी है इस केस में रीच, वो ये कि कोई भी XYZ केस आया है ना हमारे यहाँ, चाहे किसी माँ ने बच्चों का गला काट दे, कुछ भी, आपने देखा है पुलिस भाग कर जाकर वीडियो में लाइव उनके बयान ले रही होती है। कहाँ है भैया ये नासिर बंदा? आपने इसकी वीडियो अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं की? इसकी तस्वीर तक नहीं इसकी सामने ना तो आई। आपने पिक्चर रिलीज़ की है, ना आपने कोई वीडियो रिलीज़ की है। वहाँ पर मीडिया को क्यों नहीं एक्सेस थी? क्यों? क्या ये थोड़े से एलीट क्लास हैं इसलिए? क्या ये थोड़े से वेल नाउन है इसलिए? सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप उस औरत के और दोनों को, मियाँ बीवी को बिठा कर जाकर इंटरव्यू पुलिस ले सकती है और वो फ़ौरन से सोशल मीडिया पर भी आ जाता है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पर भी तो मामला देखो, बहुत सारी चीज़ें ना मैं आपको बताऊँ, इन्फ्लुएंसर लाइक अस वो जज कर लेते हैं बॉडी लैंग्वेज से, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अच्छा यार इस बंदे की फ़लाँ टाइम पे ये स्टेटमेंट थी, अभी ये स्टेटमेंट है, तो कहीं पर भी उसकी कोई पिक्चर वायरल ना होना, कोई इवन के माँ की तस्वीर आ गई है, जो जिंदा है उसकी तस्वीर नहीं आई, ठीक है ना, तो उसकी कोई पिक्चर वायरल ना होना, उसकी कोई वीडियो बयान ना सामने आना, उसे सोशल मीडिया, लेडी के पेरेंट्स का नहीं आया, कुछ पेरेंट्स भी के सामने ना आना, उसके बच्चों, हाँ पेरेंट्स का सामने। आप देखो एक कितना बड़ा सान्या हुआ है, एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ इस दुनिया से चलेगी, कोई कुछ नहीं बोल रहा, की डेथ हुई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई रिलेटिव सामने नहीं आ रहा। यार वो इंसान थे, वो
अच्छे खासे वेल ऑफ फैमिली थी, यूएस में रहती थी, यहाँ तो उनके 150 रिश्तेदार होंगे पाकिस्तान में, कहाँ है सब? आखिर इतना जबरदस्त तरीके से इसको कंट्रोल्ड मैनर के अंदर इसको इतनी जल्दी रिजॉल्व भी कर दिया गया, कंक्लूड भी कर दिया कि हाँ जी ये जी 98% तो वो एक और औरत ही चीज थी। भी तो अनुमान हो सकती है, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि हो सकता है इन सब के पीछे ये नासिर ही हो जिसने वाइफ को उकसाया हो, ठीक है ना, उसको उस बंद पर्सन के जरिए जहर जो है वो डिलीवर करवाया हो, और वो सब कुछ प्री प्लान तरीके से वो उस घर से उतने टाइम के लिए गया हो जितने टाइम में पीछे से वो सारी वारदात होनी थी, और उसने जाकर वो सारा काम किया। तो ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है अरीश, मैं बिल्कुल आपकी बात से सेकंड करता हूँ। फिर एक और बात भी है क्योंकि ना, लड़की के वो फिंगरप्रिंट्स मिलना देखो, और वो सब कुछ होना, आइसक्रीम लाकर किसने अब दी। फिंगरप्रिंट्स की बात पे आते हैं। मैं अगर शर्लॉक होम्स तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत सारे पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ। उनको क्या, फोरेंसिक टीम को क्या मिले हैं? कैप्सूल्स के शेल्स मिले हैं, ठीक है, और उसके ऊपर भी जो फिंगरप्रिंट है वो उस लेडी का है। हु नोज कि वो उस लेडी ने अपनी कोई मेडिसिन वो यूज़ करती हो, वो मेडिसिन नॉर्मल हो, क्योंकि उसको मेंटली इशू है जो भी, वो उसके हाथों पे वो शेल उसने वहाँ पे खुद फेंके हों कि ये ताकि इससे मिलें। देखें, जब कोई एक बड़ा प्लान मर्डरर होता है ना, वो सिर्फ मर्डर नहीं करता, वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के प्लान भी करता है कि मैंने कहाँ पर कौन सा एविडेंस गिराना है ताकि उससे क्या शक जाए। हमने वो याद नहीं एक मूवी देखी थी जिसमें वो एक बंदा जानबूझ के एक डिफरेंट जगह पर वो अपना सिगरेट का जो होता है वो छोड़कर जाता है ताकि वो जब इन्वेस्टिगेटिव आए ऑफिसर्स आए, वो लड़की होती है कि उसका शक जाए कि ये कोई लड़का था, ये कोई लड़का था। तो ये जो प्लान मर्डर्स होते हैं, दे वर लिविंग इन यूएस, दे वर वेरी शार्प, और उनको मतलब बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन ऐसा ही अनुमान। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनका यूएस से आने का मकसद ही सिर्फ इस बंदे का ये मर्डर का था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके असर रसूख हैं, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इसे पता था कि मैं स्केप कर जाऊंगा, मुझ पे उतनी बातें नहीं आएंगी, बट यूएस जैसे कंट्री में मैं फंस जाऊंगा क्योंकि फर्दर मैं ही तो बचाऊंगा, मेरी पूरी फैमिली वही चीज खाकर मर गई जिसका कप मेरे लिए पड़ा होगा। और ये भी तो हो सकता है ना कि इसके हस्बैंड ने इसे कहा हो कि ये जो कैप्सूल्स हैं ये आइसक्रीम के साथ आए हैं, तुमने आइसक्रीम में इनको ऐड करके सबको देने हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि उसने ही इससे ये सारा अटेम्प्ट करवाया हो। इस बंदी ने, देखो अगर मेडिसिन होती ना नुमान, जो आपने पॉइंट रेज किया है, तो मेडिसिन का कैप्सूल ये जस्ट अपने वो बॉल में डालती, बच्चों के बॉल में ना वो ऐड करती, ठीक है। ये वो जो स्पार्कल साथ मिलते हैं या कैंडीज मिलते हैं आइसक्रीम के साथ, जो टॉपिंग्स होती हैं, इसने कोई वो बनाकर ही ना इसको रिप्रेजेंट, क्योंकि तुमने आइसक्रीम पे डालकर फिर बच्चों को प्रेजेंट करना है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट के वो जो मेडिसिन एक्चुअली वो कोई मेडिसिन यूज कर रही हो और उस मेडिसिन को उसके जो कैप्सूल है उसको खोल के ऐड करना हो, बट अपने बॉल में करना था ना। तो उसने बच्चों के बॉल में तो नहीं अपनी मेडिसिन ऐड करनी थी। नहीं, वो बच्चों के बॉल में प्रॉपर जहर डाला गया हो, वो और जहर हो, वो उसका इस कैप्सूल से कोई ताल्लुक ना हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उसका कैप्सूल से कोई ताल्लुक ना हो, कैप्सूल उसने छुड़वाया हो सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करवाने के लिए, ठीक है ना, ताकि वो उसकी मेडिसिन है वो अपने यूज करके वहां पर फेंक दे, ठीक है ना, ताकि वो जब फ्रेंजिक के वो कहें इस पे तो इसके फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है ना। सो मतलब बहुत सारी इसमें देखें थ्योरीज हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में क्यों नहीं ये काम कर सकते थे, वहाँ पर भाई डीएसपी तो नहीं बढ़ा हुआ ना, वो तो पाकिस्तान में है। तो देखें भाई, ये सारी वो बातें हैं जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं और उसके ऊपर हमारा क्या फीडबैक है, हम जस्ट अपना ओपिनियन दे रहे हैं। हमें भी अभी स्टिल नहीं पता कि जो मर्डर थी वो औरत खुद थी या ये उसका हस्बैंड था, अगर वो खुद या भी कोई थी तीसरा तो उसको अकेला छोड़ के बच्चों साथ जाना एक हमाकत थी, ठीक है ना, उसमें और कुछ नहीं। तो बाकी लोगों को भी थोड़ी बहुत सजा मिलनी चाहिए कि यार एक मेंटली इल पर्सन के साथ आप कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को हो छोड़कर जा सकते हो। एक और बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और मैं समझता हूँ कि लोगों का पता नहीं क्यों उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, किसी ने फोकस ही नहीं किया। अब ये चीज़ भी वीडियोज़ आई होती तो हम देख के ज़रा ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते। जितना इंस्टेंटली उसके हस्बैंड ने बयान दिए हैं, यार आपकी वाइफ मर गई, आपके 3 बच्चे चले गए, आपकी दुनिया उजड़ गई, आपकी दुनिया ख़त्म होगी, आपके पास इतने हवास अवेलेबल थे कि आप 21 सवालों के जवाब 24 घंटे में दे रहे थे। आपको तो मतलब आई डोंट नो कि आप एक इंसान है, जब उसकी इस तरह से फैमिली उजड़ जाए वो तो कुछ भी नहीं बोल सकता। उसको तो शायद हफ्ते 2 हफ्ते बाद कहीं जाओ तो रो रो के बुरा हाल, और हफ्ते 2 हफ्ते बाद जाकर शायद हॉस्पिटलाइज्ड हो, उसके अटैक हो गया हो। देखो वो भी कोई
कम उम्र का तो नहीं होगा, एक एज्ड अंकल होंगे मेरे ख्याल से 50 प्लस के, क्योंकि उसके बच्चे जवान थे। तो वो बंदे को अटैक हो जाते हैं, बंदे की मेंटली जो कंडीशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर जाकर फिर इतना जल्दी उसका बयान आ जाना, सो भाई ये सारी वो बहुत चीज़ें। सारे झोल हैं अभी इस केस में, हाँ। ठीक है, जिस पर लोग भी बात कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि भाई ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशंस होनी चाहिए। हाँ, सो हमारा इस पे जो एनालिसिस था वो हमने आपको बता दिया है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके साथ भी ना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।